बात कह रहे हैं कि ना तो किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के राज में लगातार दावे किए जाते हैं कि सुशासन है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर फिर इन 30-40 मौतों का जिम्मे चीज़ों को लेकर, और 30 से 40 अगर लोगों की मौत हुई है तो आप ये मानिए कि 30 से 40 घर एक तरीके से उजड़े हैं, परिवारों के अंदर एक मातम पसरा है, क्योंकि जो कमाने खाने वाले लोग थे वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल है कि क्या अब अपने पद से उनको चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये बात तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या नीतीश कुमार का खेमा हो, तमाम लोग ये बात चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब वो इसके लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं। बिहार में जहरीली शराब के कारण कई घरों में मातम पसरा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 दिनों में 35 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़े सिवान और सारण जिले से आ रही है। ये वही बिहार है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में शराब पर पाबंदी है, बिहार में शराब की बिक्री नहीं होती है, लेकिन जहरीली शराब के कारण आज कई घरों में मातम पसरा हुआ है। बड़ा सवाल कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी का दावा करते हैं, वो दावा करते हैं कि बिहार में कहीं भी शराब नहीं मिलता, लेकिन फिर ये जहरीली शराब आखिर आ कहां से रही है? ये जहरीली शराब आखिर लोगों को उपलब्ध कैसे हो रहा है? क्या यह सत्ता में बैठे नेताओं, पुलिस प्रशासन और माफियाओं का गठजोड़ है, जो कि तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं? क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका माफियाओं से कांटेक्ट है, इस वजह से लोगों के बीच जो है ये शराब पहुंच रही है, जिसकी वजह से आज का अगर आंकड़ा हम देखें तो सिवान में 20 और छपरा में 8 मौतों का दावा किया जा रहा है, यानी 28 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग जो है बीमार हैं, बुरी तरीके से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार के मंत्री रत्नेश कुमार से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये प्रशासन की फेलियरिटी नहीं है, ये विफलता नहीं है। तो आखिर किसकी फेलियरिटी है? किसकी वजह से बिहार में शराब उपलब्ध हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अपने फैसलों को लेकर बखान करते रहते हैं कि बिहार शराब मुक्त हो गया है, इसी वजह से महिलाएं उन्हें वोट देती हैं, लेकिन जब इन घरों में मौतें हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार है कौन और कैसे ये शराब पहुंच रही है? ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में इस वक्त शराब का कहर हमें देखने को मिल रहा है, कई घरों में मातम पसरा हुआ है, आखिर इसकी जिम्मेदारी है किसकी? नीतीश कुमार तो पाबंदी लगा चुके हैं, फिर भी बिहार को लेकर यह कहावत कही जाती है कि बिहार में पुलिस प्रशासन के सिवा सबको पता है कि शराब कहाँ मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात प्रशांत किशोर ने भी कही थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो पहले दिन शराब पर से पाबंदी हटाने का ऐलान करेंगे। उन्होंने इसका कारण बताया कि भाई जिस तरह से लोगों तक शराब मुहैया हो रही है, शराब दारू जो है वो आसानी से मिल जा रही है, तो आखिर बिहार के अंदर शराबबंदी है कहाँ? तेजस्वी यादव की बात करें तो वो यही बात कह रहे हैं कि ना तो किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के राज में लगातार दावे किए जाते हैं कि सुशासन है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर फिर इन 30-40 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और यही नहीं, अभी जितने लोग गंभीर रूप से कह सकते हैं शराब के जो इस पूरे के पूरे माया जाल में फंसे हैं, मदहोशी के आलम में फंसे हैं, उनकी भी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, कई लोग जो है तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन बनेगा? क्योंकि नीतीश कुमार जी तो लगातार यही दावे कर रहे हैं कि भाई बिहार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब पीने से इन घरों के अंदर मातम पसर गया है, क्योंकि आप देखें लगातार तो तकरीबन ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। सिवान, छपरा हो और जिस तरह से और भी कई जगह से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जहरीली शराब पीने से तकरीबन अब तक के जो आंकड़े हैं वो 30 से 40 के बनते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप देखें लगभग 100 के आसपास जो लोग हैं वो गंभीर रूप से इसके शिकार हुए हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल सिराज ऊपर आ जाते हैं कि भाई जो बात प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी है कहाँ, क्या उनकी बात बिल्कुल ठीक है? इसके अलावा जो तेजस्वी यादव जिस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो बात भी सही है? तेजस्वी यादव ने सर सीधे तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से हत्या है, 27 लोगों की हत्या की गई है, क्योंकि राज्य में शराब पर पाबंदी है, तो फिर उपलब्ध कैसे हो गई? वही बात सिराज सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब आप ये बात कहते हो कि भाई हम पूरे राज्य में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन वहीं जब इस
इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर 30-40 लोग कह सकते हैं कि उनके घर उजड़ जाते हैं, जान चली जाती है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जो सीएम पद पर बैठे हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे तो कौन होंगे? जब बाबा ही आप लूटते हैं तो आप बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन जब आपके राज्य में इस तरह से जब खबर सामने आती है उस समय आपकी बोलती बंद हो जाती है। और जहाँ तक उनके मंत्रियों का सवाल है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि ये शासन प्रशासन की असफलता नहीं है, ये बताता है कि कितना गंभीर है सरकार इस चीज़ों को लेकर। और 30 से 40 अगर लोगों की मौत हुई है तो आप ये मानिए कि 30 से 40 घर एक तरीके से उजड़े हैं, परिवारों के अंदर एक मातम पसरा है, क्योंकि जो कमाने खाने वाले लोग थे वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या इन सब का जिम्मेदार सरकार को नहीं बनाया जाना चाहिए? और जो बात प्रशांत किशोर कहते हैं, क्या वो बात सही नहीं है कि सिर्फ आंखें मूंद लेने से ये नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी हो गई, बल्कि अगर हम देखें आंख खोलकर तो हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में शराब जो है वो उपलब्ध नज़र आती है। जहरीली शराब से अब इस तरह की मौतें अगर हो रही हैं तो बाकी सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि अभी तो आंकड़े निकल कर आना शुरू हुए, अभी नहीं पता कितने लोगों ने शराब पी होगी, ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा। एक बड़ा सवाल कि जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मामला इतना बढ़ सकता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कुर्सी छोड़नी भी पड़ सकती है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सिराज महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हालांकि सीएम साहब ने जांच के आदेश दे दिए हर बार की तरह, जांच कब तक होगी, क्या कुछ निकल कर आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन आपने जो मूल सवाल उठाया कि क्या अब अपने पद से उनको चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और ये बात तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या नीतीश कुमार का खेमा हो, तमाम लोग ये बात चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब वो इसके लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं दे सकते। अगर स्टेट में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी चीज़ ऐसी है जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप साबित हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे नीतीश कुमार की बनती है। अब आने वाले दिनों में खींचतान किस तरह देखने को मिलेगी, प्रशांत किशोर भी निकलकर जरूर इसके ऊपर कुछ बोलेंगे कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद से इतना मोह करते हैं कि उससे अलग होना नहीं चाहते, जबकि राज्य में लगातार एक के बाद एक, चाहे आप हत्याओं की बात करिए, चाहे आप जो है दुष्कर्म की बात करिए, तमाम ऐसी मामले हैं जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और अब जबकि शराब को लेकर जो मामला सामने आया, इसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि बिहार के अंदर हालात बेहतर नहीं है। बिहार में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा है जिसमें सरकार की तारीफ हो, बल्कि यहाँ पर सरकार सवालों के घेरे में कि अगर बिहार के अंदर 30 से 40 लोग अगर जहरीली शराब पीने से मौत उनकी हो जाती है तो क्या यहाँ पर सरकार जिम्मेदार नहीं है? और सरकार की बात करें तो इसमें जो है बीजेपी नजर आती है, बीजेपी उनकी सहयोगी पार्टी है, तो सीधे तौर पर अब बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो कई तरह की चीज़ें जो यहाँ पर नजर आएंगी, और एक साल के अंदर चुनाव बीजेपी कह सकते हैं बिहार में है, तो ऐसे में यहाँ पर जो सरकार है एनडीए और बीजेपी की, उनके ऊपर यहाँ मुझे लगता है मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल दर्शकों, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सत्ता संरक्षण में जहरीली शराब की वजह से 27 लोगों की हत्या कर दी गई है, दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहे पर शराब उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि इतने लोग मारे गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। जहरीली शराब और अपराध से हर रोज सैकड़ों बिहारवासी मर जाते हैं, लेकिन अनैतिक और सिद्धांतविहीन राजनीति के पुरोहा मुख्यमंत्री और उनकी किचन कैबिनेट के लिए यह सामान्य बात है। बता दें कि जिस तरीके से सर तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को ललकारा है और उनके सहयोगियों को भी ललकारा है, क्या लगता है आने वाले समय में आक्रोश बढ़ सकता है लोगों में? क्योंकि देखिए ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आपकी वजह से किसी की मौत होती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना सकता है। बिल्कुल ये शासन प्रशासन का फेलियर है, जाहिर बात है असफलता है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर शराब लोग पी रहे थे, शराबबंदी होने के बावजूद, तो आखिर सरकार की जवाबदेही बनती है। आने वाले दिनों में क्या सरकार कदम उठाएगी ये देखना होगा, और साथ में जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हर बार जांच का बहाना करके सरकार बच के निकल जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा मामला बन गया है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर इसको हत्या का नाम दिया है, तो जाहिर बात है कि यहाँ से राजनीति भी अब होती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, राजनीति तमाम चीज़ों के ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर लोगों के घर उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है, और इक्का दुक्का नहीं, लगभग 30 से 40 लोगों के मौत की खबर आना अपने आप में ये बताता है कि यहाँ शासन प्रशासन ने किस तरह से खुलेआम कह सकते हैं इसकी अनुमति दी होगी।
नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही होंगी, और क्या इसके लिए जवाबदेह सरकार नहीं है? बिल्कुल है, और यहाँ पर बीजेपी जेडीयू दोनों की जिम्मेदारी बनती है, दोनों को एक तरीके से इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कह सकते हैं बहुत बड़ा मामला है। और देखिए, सिर्फ ये सीवान छपरा की बात नहीं है, बल्कि तमाम कह सकते हैं बिहार में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सीतामढ़ी में भी कुछ दिन पहले यही मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसी असफलता है जिसको बिल्कुल यहाँ पर विपक्ष भुनाना चाहेगा, और यहाँ पर सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौत की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतने लोगों की तादाद में मौत हो रही है, इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की बनती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ये दावा करती कि बिहार में पूरी तरीके से शराब जो है उस पर पाबंदी है, बिहार में शराब की बिक्री नहीं हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बिक्री नहीं हो रही है, जब बैन है पूरी तरीके से, तो इन लोगों को जहरीली शराब आखिर मिल कहां से रही है? और मिल रही है तो फिर शासन प्रशासन कहां सो रहा था? आखिर इतने लोगों के जब घर उजड़ रहे हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।